जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत व संप्रदाय के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का हम रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौन क्रांति किसे कहते हैं? तो भक्ति आंदोलन को कहते हैं मौन क्रांति। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? तो अलवार। अलवार कहते हैं विष्णु के उपासक को। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रमुख महिला संत कौन थी? तो आंडाल। आंडाल थी दक्षिण भारत की प्रमुख महिला संत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? तो आंडाल को कहते हैं दक्षिण भारत की मीरा। अगला प्रश्न है, शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो नैनार। नैनार कहते हैं शिव के उपासक को। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को। रामानंद को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति में ईश्वर को माना जाता है? तो निराकार। निराकार माना जाता है निर्गुण भक्ति में ईश्वर को। अगला प्रश्न है, किस भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है? तो निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुण भक्ति में ईश्वर को माना जाता है? तो साकार। साकार माना जाता है सगुण भक्ति में ईश्वर को। अगला प्रश्न है, किस भक्ति में मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता है? तो सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा का समर्थन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1574 ईस्वी में। दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना 1574 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी दादूपंथी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ दादू दयाल जी का जन्म। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कबीर किसे कहते हैं? तो संत दादू दयाल जी को। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था? तो ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद है दादू दयाल जी के गुरु। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी का पालन पोषण किसने किया था? तो लोधीराम ब्राह्मण के परिवार ने। लोधीराम ब्राह्मण के परिवार ने दादू दयाल जी का पालन पोषण किया। अगला प्रश्न है, दादू जी ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सांबर जयपुर में। सांबर जयपुर में दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश कब दिया था? तो 1568 में। 1568 में दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कब हुई थी? तो 1585 में। 1585 में दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात हुई। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी की अकबर से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी यूपी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में दादू दयाल जी व अकबर की मुलाकात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो नरैना जयपुर में। नरैना जयपुर में दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी की मृत्यु हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपंथी संप्रदाय में मंदिर को क्या कहते हैं? तो दादू द्वार। दादू द्वार कहते हैं दादूपंथी संप्रदाय में मंदिर को। अगला प्रश्न है, दादूपंथी संप्रदाय में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? तो अलख दरीबा। अलख दरीबा कहते हैं दादूपंथी संप्रदाय में सत्संग स्थल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल जी के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? तो ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में दादू दयाल जी ने उपदेश दिए। अगला प्रश्न है, दादू वाणी रचना किसकी है? तो संत दादू दयाल जी की। संत दादू दयाल जी की दादू वाणी रचना है। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी रादोहा की रचना किसने की? तो दादू दयाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काया बेली की रचना किसने की थी? तो संत दादू दयाल जी ने। संत दादू दयाल जी ने काया बेली की रचना की। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी की मृत्यु होने के बाद उनका शव नारायणा के निकट कौन सी पहाड़ी पर छोड़ दिया गया था? तो बरेना की पहाड़ी में। अगला प्रश्न है, बराना की पहाड़ी को क्या कहते हैं? तो दादू दयाल जी की खोल। दादू दयाल जी की खोल बराना पहाड़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बराना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है बराना की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत जिनका जन्म अकबर से 2 साल पहले और मृत्यु भी 2 साल पहले हुई, वे संत दादू दयाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी के कुल शिष्य कितने हैं? तो 152 शिष्य हैं दादू दयाल जी के। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्यों को क्या कहते हैं? तो स्तंभ कहते हैं। स्तंभ कहते हैं दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्यों को। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद गद्दी किसने संभाली थी? तो गरीबदास जी ने। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी के पुत्रों का नाम क्या था? तो गरीबदास जी व मिस्किन दास जी। अगला प्रश्न है, दादू दयाल जी के पुत्रियों का नाम क्या था? तो शोभा कुमारी व रूप कंवर। शोभा कुमारी व रूप कंवर दादू दयाल जी की पुत्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजब जी कहाँ के पठान थे? तो सांगानेर के पठान थे रजब जी। अगला प्रश्न है, रजब जी की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सांगानेर में। सांगानेर में रजब जी की प्रमुख पीठ। अगला प्रश्न है, रजब जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो रजब पंथी। रजब पंथी कहलाते हैं रजब जी के अनुयायी। अगला प्रश्न है, रजब वाणी किसकी रचना है? तो रजब जी की रचना है रजब वाणी। अगला प्रश्न है, सर्वांगी किसकी रचना है? तो रजब जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग बंधु किसकी रचना है? तो रजब जी की रचना है अंग बंधु। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हा के वेश में रहे थे, वे कौन थे? तो रजब जी। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। अगला प्रश्न है, खालसा शाखा की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो नरेना जयपुर में। अगला प्रश्न है, दादू जी का मेला कब लगता है? तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू जी का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरार्ध शाखा का संस्थापक कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।